इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जामसावली मंदिर से लौट रहे 3 दोस्तों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत। 1 करोड़ के कर्ज ने बनाया बैंक लुटेरा, सेंधमारी की कोशिश नाकाम। पल्स पोलियो अभियान से प्रधानमंत्री के पोलियो मुक्त भारत को मिलेगा बल, बंटी विवेक साहू। 80 लीटर अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। पूर्व सैनिकों के साथ भाजपा ने सुना प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात। छिंदवाड़ा के चोरई थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार फुटेरा निवासी हर्ष यादव, प्रहलाद उइके और सत्यम वर्मा एक ही बाइक से जामसावली से लौट रहे थे। रात करीब 10:30 बजे अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। घायल सत्यम को जिला अस्पताल रेफर किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परासिया रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में सेंधमारी की कोशिश का पुलिस ने खुलासा करते हुए 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। टीआई आशीष धुर्वे ने बताया कि आरोपी की पहचान ऑटो पार्ट्स व्यापारी चंद्र प्रकाश लोखंडे के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने लगातार 3 दिन की सरकारी छुट्टियों का फायदा उठाकर बैंक की दीवार काटकर प्रवेश किया और तिजोरी तक पहुंचने का प्रयास किया। उसके कब्जे से रस्सी बम, कटर, छेनी और हथौड़े सहित अन्य सामान बरामद हुए। शनिवार सुबह बैंक खुलने पर घटना का पता चला। पुलिस ने आरोपी को बैंक के भीतर से ही गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपी चंद्र प्रकाश लोखंडे, इसकी लोखंडे ऑटो पार्ट्स के नाम से दुकान है जो नागपुर रोड पर है। काफी अच्छी खासी इसकी दुकान चलती है, ऐसा जानकारी में आया है। और इसने लोन ले रखा है, जमीन के नाम पे इसने लोन ले रखा है, जिससे कि उसे चुकाना था, जिसकी कीमत कम से कम 2-2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने बताया कि इसको उतना पैसा देना था। इसी के चलते इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। और जिस बैंक में इसने वारदात की है उस बैंक में इसका बचत खाता भी है। वहां से इसने बिजनेस पर्पस से लोन भी लिया है और वहां से इसने गोल्ड लोन भी ले रखा है। सर, आप लोगों ने इसको अभी तक नहीं दिया, आपने इंटरोगेट किया होगा, क्या सामने आया कि परिस्थिति में केवल कब बैंक में 1 दिन पहले बैंक में घुसा हुआ था और कर्जा बहुत ज्यादा इस पर, ऐसा इसका कहना है। इस कारण ही इसने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अराउंड 11:45 को मैं पहुंचा था अपने ऑडिट कंप्लायंस से काम की वजह से। तो उस समय हमने ये देखा कि ताला नीचे से टूटा हुआ। तब हम लोगों ने पुलिस को डायल 100 पे 112 में सूचित किया। जब तक पुलिस नहीं आई बाकी की कार्रवाई हम लोग वहीं पर रुके। सर, क्या गार्ड की नियुक्ति नहीं थी? गार्ड की नियुक्ति थी, लेकिन नॉर्मल बैंक के यहाँ पे जितने भी बैंक हैं, संडेज या जो ऑफिशियल हॉलीडेज रहता है उसमें गार्ड नहीं रहते, क्योंकि बैंक का अपना सिक्योरिटी सिस्टम चला इस वजह। तो कुछ ऐसे कुछ सामान की आपने नहीं, कोई चोरी वोरी कुछ नहीं, सब सेफ है और पूरा सिस्टम हमारा पूरा सेफ था। वो अपराधी तोड़ नहीं पाए। जिला अस्पताल में रविवार को पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ सांसद बंटी विवेक साहू ने नन्हे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भारत को पोलियो मुक्त बनाना है और ये अभियान उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि जिले में 2,33,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सांसद ने अभिभावकों से अपने बच्चों को आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाने की अपील की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि भारत में एक भी बच्चा पोलियो से ग्रसित ना हो, पोलियो मुक्त भारत हो, और उस संकल्प को पूरा करते हुए आज पूरे देश में यह अभियान चल रहा है। और बताते हुए खुशी होती है कि हमारे छिंदवाड़े में भी यह अभियान आज हो रहा है। उसमें लगभग टारगेट 2,33,000 बच्चों का दिया है कि 2,33,000 बच्चों को पोलियो को ड्रॉप पिलाना है। और हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ले आएँ, जहाँ पोलियो सेंटर है वहाँ पर ला कर के बच्चों को पोलियो के ड्रॉप पिलवाएं, जिससे बच्चे पोलियो मुक्त रहें और स्वस्थ रहें। अमरवाड़ा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थावड़ी कला तिराहे के पास कार्रवाई करते हुए वैगनार कार से 79.92 लीटर यानी कि 444 पाव अवैध शराब जब्त की। शराब की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नितेश सल्लाम, सकेश धुर्वे और लक्ष्मण युरकरे को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी संदीप वर्मा फरार है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।
भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम से पहले कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके राष्ट्रवादी विचारों को स्मरण करते हुए राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी स्मृति जैन, जिला महामंत्री विजय पांडे सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। पूर्व सैनिकों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मन की बात देशवासियों में राष्ट्रभक्ति, सकारात्मक सोच और जन भागीदारी की भावना को मजबूत करने वाला प्रेरक कार्यक्रम है। अमरवाड़ा के ग्राम जुलहरी में शनिवार दोपहर मौसम ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया। खेत में मक्का की बोनी कर रहे ग्रामीण बारिश और तेज गर्जना से बचने के लिए पास स्थित बेहड़ा के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी अचानक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में 18 वर्षीय मुस्कान पिता सुमरन इनवाती की मौके पर मौत हो गई। वहीं सुमरन इनवाती, राजरानी, काजल, चंचलेश, आयुष उइके, सुषमा टेकाम और श्याम कुमार आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलस गए। घटना के बाद ग्रामीण तत्काल सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। ग्राम जुलहरी, थाना अमरवाड़ा का हॉस्पिटल अमरवाड़ा गांव में जो बच्चियां हैं उनका मक्का लगाने गई थी अपने ही खेत में, पिताजी खेत में। तो वहाँ पे रिमझिम बारिश होने लगी तो पेड़ के नीचे छुप गए। लगभग 6-7 लड़के लड़की थी, जिसमें 4 बच्चियां थी और 3 बच्चे थे। ट्रैक्टर भी था, जिसमें से कुछ बच्चे ट्रैक्टर में छुप गए और ये चारों बच्चियां जो है तो पेड़ के नीचे आके छुप गए। एक बच्ची जो पहले छुपी थी, मुस्कान, तो उसको पहले करंट जैसे बिजली गिरी तो वो एक्सपायर हो गई स्पॉट में। और 3 बच्चे हैं जो सांसद बंटी विवेक साहू ने रविवार को गुलाबरा मंडल के वार्ड क्रमांक 45 में बूथ अध्यक्ष गयासुद्दीन पाशा के निवास पर भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 135वां एपिसोड का सामूहिक श्रवण किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि कार्यक्रम देशवासियों के लिए ज्ञानवर्धक होने के साथ नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात का 135वां एपिसोड हमने देखा और सुना। आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्ञानवर्धक और देश के लोगों को ऊर्जा देने वाला रहा है। और आज जहां हमने देखा स्वदेशी भारत, जो प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो आत्मनिर्भर भारत, इसमें चाहे भारत की खुद की बनी हुई मिसाइलें हों, प्लेन हो या पानी में चलने वाले जहाज, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। वहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो नागालैंड है, असम है, वहाँ की उन्होंने चर्चा करी। साथियों, जो नागालैंड में हमारे बच्चों के द्वारा जो फुटबॉल खेल को इस तरीके से अपना करके अपने खेल की प्रतिभा दिखाने का काम हो रहा है, बेटियां उसमें आगे बढ़ रही हैं। वहीं असम में एक पक्षी जिसको लोग अपशगुन मानते थे, उस पक्षी को बचाने के लिए जो हमारी बहनों ने काम किया। अमृत हरित अभियान 2026 के अंतर्गत मॉडल फ्यूचर संस्था परिसर में सीड बॉल निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम अधिकारियों, स्व सहायता समूह की महिलाओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान कागज की लुगदी, गोबर और मिट्टी से पर्यावरण अनुकूल सीड बॉल तैयार किए गए, जिनमें 14 प्रकार के स्थानीय पौधों के बीज शामिल किए गए। हमारे समाजसेवी संगठन के पदाधिकारी एवं स्वयं सहायता समूह के यहाँ मेंबर्स यहाँ उपस्थित हैं। और आज हम लोग वैरायटी ऑफ जो सीड बॉल्स हैं, बहुत प्रकार के जो पौधे अच्छे जो होते हैं, फलदार पौधे होते हैं और छायादार पौधे होते हैं, उनकी सीड बॉल आज हम लोग यहाँ बना रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो अभियान है अगले 10 दिन तक हमारा चलेगा, जब तक हमारी अच्छी बरसात नहीं हो जाती है। और जब बरसात हो जाएगी तो हम लोग 1 लाख सीड बॉल को रोपित करने का काम करेंगे।
वीर मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा वीर जन्मोत्सव एवं स्मृति दिवस के अवसर पर वार्षिक पत्रिका उजास का विमोचन किया गया। इस पत्रिका में वर्ष भर फाउंडेशन द्वारा बाल स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जन जागरूकता, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में किए गए कार्यों का संकलन किया गया। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि ये पत्रिका समाज सेवा के लिए प्रेरित करने के साथ ही सामाजिक उत्थान एवं विकास के कार्यों की दिशा में दिखाएगी। जो वीर मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा 5 उद्देश्यों को लेकर वर्ष भर कार्य किया है, बाल स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर, जन जागरूकता अभियान को लेकर, रक्तदान शिविर भी आयोजित किया हमने, और स्वास्थ्य शिविर को लेकर, शिक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, वो उसको हमने एक पत्रिका में समाहित किया है। वो पत्रिका निश्चित ही उन लोग के लिए प्रेरणादायक होगी जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और दिशा निर्देशित करेगी कि हम कैसे काम करें समाज के उत्थान और विकास के लिए। ये पत्रिका निश्चित ही समाज को एक नई ऊर्जा और रोशनी प्रदान करेगी, ऐसी हमारी सोच है। उस उद्देश्य को लेकर आज वीर मेमोरियल फाउंडेशन ने वार्षिक पत्रिका उजास के नाम से इसका विमोचन किया। इसमें अतिथि के रूप में हमारे वरिष्ठ समाज सेवी लोग उपस्थित हुए। हम सबका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और एक हमने संकल्प, शहर में गहराते पेयजल संकट को लेकर रविवार को कांग्रेस सेवा दल ने गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के साथ समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले की मौजूदगी में आयोजित प्रदर्शन में नगर निगम प्रशासन, महापौर और आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमित पेयजल आपूर्ति की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर के अधिकांश वार्डों में सप्ताह में केवल एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे लोग गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। नगर निगम महापौर, नगर निगम महापौर, नगर निगम कमिश्नर, 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 नगर निगम कमिश्नर। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर भगवान श्री विट्ठल रुक्मणी को समर्पित होने वाली प्रारंभिक डिंडी यात्रा को इस वर्ष दिव्य और भव्य रूप से आयोजित करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। शिव गजानन मंदिर में आयोजित बैठक में यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष डिंडी यात्रा में महामंडलेश्वर श्री दादू महाराज, महामंडलेश्वर नागेंद्र ब्रह्मचारी एवं श्री चिंतामन गुरवे भक्तों को अपने प्रवचनों से भक्ति रस का लाभ देंगे। आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर दिव्य डिंडी यात्रा निकाली जा रही है। इस डिंडी यात्रा में सुप्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर जो गजासीन शनिधाम इंदौर के अधिष्ठाता हैं, महामंडलेश्वर श्री दादू जी महाराज, हमारे अनगढ़ हनुमान मंदिर के अधिष्ठाता, और महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री नागेंद्र जी महाराज, और हरिभक्त पारायण जो सायरा सौसर से हमारे मध्य होंगे, चिंतामन जी गुरुवे, वे पधार रहे हैं। इस डिंडी यात्रा में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों, महिला संगठनों, रामायण मंडल, भजन मंडल ने अपने बहुत ही उपयोगी सुझाव यहाँ रखे हैं और डिंडी यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने का संकल्प लिया है।